सबसे अच्छी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कल अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। इंशाल्लाह कल अल्लाह पाक करेगा कि पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त देगा। हम पाकिस्तान टीम से पूरी उम्मीद है और हमारी सारी दुआएं उनके साथ हैं और इंशाल्लाह वो वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और अपनी भरपूर जोश के साथ दिखाएगा कि भाई वाकई पाक भारत का मैच और कुछ होगा। इस दफ़ा भी हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ ही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह दे और पाकिस्तान जीते। उठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका ये रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की तरफ। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। हम तो आपके घर चल के गए थे, हम तो मुझे जरूरत नहीं थी जाने की, तो मैं वोट मांगने नहीं गया था उससे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दो या मेरी मदद करो, चल के गया था आपके पास कि आओ मिल के काम करें। इतने ख़राब हालात में हमने आने हुकूमत संभाली है, महंगाई भी कम हो रही है, रोज़मर्रा के जो अशिया हैं उनके रेट भी कम हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे गिर जा रही है, लोगों के अंदर तो थोड़ा सा सुख का सांस आना शुरू हुआ है। बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का सोचा तक नहीं, हम जेल में थे तो हमारे एसी उतरवा दिए गए थे, आप जेल में 2 एसी लगवा लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। मैं वोट मांगने नहीं, जमहूरियत बचाने के लिए बनी गाला गया था। नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू, कहा वफाक और पंजाब हुकूमत की मेहनत से मुल्क बहरानों से निकल आएगा। सदर नून लीग का एक बार फिर शाहिद खाकान अब्बासी की कुर्बानियों का एतराफ़। वज़ीर आज़म का 1000 तलबा को सरकारी खर्च पर ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए चीन भेजने का फैसला। पाकिस्तानी सफ़ीर को चीनी हुक्काम से मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। कहते हैं पाकिस्तानी तलबा दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म का शियोन में यांगलिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेमोन्स्ट्रेशन बेस का दौरा, चीनी हुक्काम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ चीनी सदर की दावत पर उनके आबाऊ शहर में तारीखी म्यूजियम का दौरा करने भी गए। शहबाज शरीफ ने चीनी तारीखी विरसे की खूबसूरती और हुनर को सराहा। मजीद समझौता नहीं होगा, अपना हक लेना और छीनना जानते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर विफाक पर लफ्जी गोलाबारी। सवात में जलसे से खिताब में इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी, बोले तहरीक चलाने के लिए बानी पीटीआई के हुक्म का इंतजार है। मुल्क शख्सियात के फैसले पर नहीं आइन पर चलते हैं। जब तक वज़ीर आला हूँ, फाटा हो या पाटा, किसी पर टैक्स नहीं लगने दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं, गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल उनकी मजबूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का जवाबी वार। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन कभी शराब केस में पेश होते हैं तो कभी कत्ल केस में। उनसे कहता हूं कि इलेक्शन में सियासत करेंगे, बात दलील से करें। कराची में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान के कातिल गिरफ्तार, इत्तका को कत्ल करने वाला ना हो सका। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, महकमा दाखिला को गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स रखने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद 50,000 से जायद है। गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स को भर्ती करना गैर कानूनी है। गार्ड्स रखते वक्त उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होना चाहिए। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा स्ट्रीट क्राइम में कत्ल होने वाले अफराद के केसेस पर काम कर रहे हैं, मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। कराची में तालीम याफ्ता नौजवानों की टारगेट किलिंग हो रही है। मुजरिमों को कोई खौफ नहीं, कई बार जमानतें लेकर आज़ाद घूम रहे हैं। कातिलों को सरेआम फांसी दी जाए, वकला आदि मुजरिमों के केसेस ना लें, गवर्नर सिंध की अपील। कामरान टिसोरी ने कहा कि अदालतें स्ट्रीट क्राइम पर एक्शन लें। पाकिस्तान मायूसी की तरफ बढ़ रहा है। जब स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम और जगह जगह मनशियात के अड्डे हों तो लोग मायूस होते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बनो काबिल प्रोग्राम के शुरका से खिताब। रेलवे ग्राउंड कराची में हजारों तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत। प्रोग्राम के तहत तलबा को मुफ्त IT कोर्सेस कराए जाएंगे।
पंजाब असेंबली से मंजूर हतक इज्जत बिल कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ कानून को कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर। हतक इज्जत कानून बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन के खिलाफ है। कानून के जरिए अवाम की जबान बंदी की कोशिश की गई। दरख्वास्त का मतन, पीपल्स पार्टी ने हतक इज्जत बिल की मंजूरी का मलबा नून लीग पर डाल दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं बिल की मंजूरी नून लीग का अपना फैसला है। मुतनाज़ कानून के खिलाफ पीपल्स पार्टी सहाफती तंजीमों के साथ खड़ी है। हम आज़ादी राय के लिए अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं और ये सहाफ़ती भाई जो हैं हमारे, ये हमारी हर जद्दोजहद का हरावल दस्ता रहे हैं। किस तरह मुमकिन है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उस बिल के साथ खड़ी होगी। सहाफ़ी तंजीमों ने हतक के इज्जत कानून को इंसान दुश्मन करार दे दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुतनाज़े कानून के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान। विफाकी और सूबाई बजट की कवरेज समेत सरकारी सरगर्मियों का बायकॉट होगा। सहाफ़ती तंजीमों का हंगामी इजलास में फैसला। इजलास में CPNE, APNS, एमेंड, PBA, PFUJ और प्रेस क्लब के ओहदेदारों की शिरकत। मुतनाज़े कानून के खिलाफ अपोजिशन, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और बार काउंसिल से मुशावरत पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी राबता करने का फैसला। मुख्तलिफ एहतजाजी इक़दामात पर मरहलावार अमल दरामद पर इत्तफाक। हमने कुदरती वसाइल को ख़त्म कर दिया, प्लास्टिक तो बना लिया, तलफ करने के लिए कोई इक़दामात ना किए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा का मौसमियाती तब्दीली के असरात पर सेमिनार से खिताब। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए वॉक का मशवरा भी दे दिया। कहा कि अगर आप चाहें तो तमाम जजेस को साइकिल दे सकते हैं। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और पहली फॉर्म्स रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज मिलेगा। सूबे भर में 40,000 फार्मर्स को लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए कर्ज दिए जाएंगे। वज़ीर आला की कर्ज का हसूल आसान बनाने और जनूबी पंजाब में डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को ईद पर 2 तनख्वाहों का तोहफा। मुलाजमीन को जून की तनख्वाह ईद से कबल देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अहकाम जारी कर दिए। सरकारी मुलाजमीन को 13 जून से कबल तनख्वाह अदा कर दी जाएगी। ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदने का मिशन। वीकेंड पर मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गईं। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में बैल, बछड़ों और बकरों के रेट आसमान पर। भारी भरकम बैल शेरा तवज्जो का मरकज। कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में सजावटी अशिया की खरीदारी जारी।